आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस किस चीज़ से किन किन चीज़ों से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक्चुअली टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और एक आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं, यानी मैन मेड सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, या फिर लिविंग थिंग्स। हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म वंस दे वाज लिविंग, जो पहले किसी ज़माने में लिविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल डेड एनिमल्स और प्लांट्स एक्सेट्रा। और मैन मेड सोर्सेज फॉर एग्जांपल अमोनियम साइनेट है, जो कि यूरिया की सिंथेसिस के लिए यूज़ हुआ था। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अमोनियम साइनेट जो है ये एक मैन मेड सोर्स है, एक ऐसा केमिकल है जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनिमल, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। तो एनिमल्स में से किस तरह से, मतलब एनिमल्स में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एनिमल्स में एक्चुअली प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी फैट्स, वाइटामिन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा प्रोटीन में हमारे पास एग आ सकता है, मटन, चिकन, बीफ, फिश एक्सेट्रा। और फैट्स में हमारे पास मिल्क, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट सोर्स देखेंगे, प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। प्लांट्स एक्चुअली लिविंग फॉर्म में भी और डेड फॉर्म में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। लिविंग जब प्लांट्स होते हैं उनसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, मेज, पोटैटोज, बार्ले, राइस, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट प्रोटीन्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बीन्स एक्सेट्रा जो होते हैं ये प्रोटीन्स हैं, प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये वाइटामिन्स इनसे ऑब्टेन होते हैं, और ये भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एप्पल वगैरह। नेक्स्ट आपके पास ऑयल, फॉर एग्जांपल पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। डेड प्लांट्स में हमारे पास डेड प्लांट्स की जब डीकम्पोजिशन होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो इससे हमारे पास कोयल, पेट्रोलियम और गैस बनता है। और इस टॉपिक में जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इन चीज़ों पर होगा, यानी कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे, कि ये किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, ये फॉसल फ्यूल हैं। तो हम लोग देखेंगे फॉसल फ्यूल्स एक्चुअली क्या होते हैं, यानी कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बेसिकली चीज़ें क्या हैं। तो हमारे पास जो कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं किस तरह से, एनएरोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स से, एनएरोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स से। यानी जब इनकी डीकम्पोजिशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब इन चीज़ों की डीकम्पोजिशन होती है तो ये चेंज हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, कोयल में, नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम में। तो कोयल जो है ये किस तरह से बनता है, एक्चुअली कोयल एक सॉलिड फ्यूल होता है। देखा हुआ भी होगा आप लोगों ने अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स होता है। और जब इसकी कार्बोनाइजेशन या इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम लोग, तो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोयल किस तरह से होती है, यानी वुड से, प्लांट से कोयल किस तरह से बनता है। तो एक्चुअली जो हमारे पास वुड होती है, यानी कि डेड प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं, जब इनकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की जाती है, बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है पीट में। फिर पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम लोग अप्लाई खुद ब खुद ही होता है, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में होते हैं और सोइल का प्रेशर इनके ऊपर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बरीड होते हैं। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये चेंज हो जाते हैं लिग्नाइट में। फिर हाई प्रेशर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम लिग्नाइट चेंज हो जाता है ब्यूटेमनस कोयल में। और फिर बहुत टाइम जब गुजर जाता है और प्रेशर इस तरह कॉन्टीन्यूसली बिटुमिनस कोयल के ऊपर अप्लाई रहता है, तो ये एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। और एंथ्रासाइट एक्चुअली सबसे बेस्ट क्वालिटी का
कोयल है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी पीट जो है ये भी कोयल की एक फॉर्म है, लेग्नाइट भी कोयल की एक फॉर्म है, ब्यूटमनस कोयल भी कोयल है, एंथ्रासाइट भी, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयल है हमारे पास वो एंथ्रासाइट है। अब हम लोग देखेंगे कि कोयल जो होता है, कोयल तो फॉर्म हो गया, अब कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस तरह से होती है। तो कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है कि जब हम लोग एब्सेंस ऑफ कोयल को हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये चेंज हो जाता है कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये चेंज हो जाता है कोक में, कोल टार में, कोयल गैस में। ये आपको कोयल नज़र भी आ रहा है, सॉरी कोक नज़र भी आ रहा है, कोयल टार भी, और गैस, नेचुरल गैस तो आप लोगों ने घरों में देखी भी होगी। तो ये इनमें चेंज हो जाता है, और इसमें कोल टार जो है ये एक्चुअली सबसे मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इससे हमारे पास ऑलमोस्ट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 200 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है कोल गैस, कोल टार, तीनों ही। अच्छा, अब देखें आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कोल के बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। तो सबसे पहले नेचुरल गैस होती क्या है। एक्चुअली नेचुरल गैस हमारे पास होती है वो गैस जो हम लोग घरों में स्टूव में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, और ये सारी। तो नेचुरल गैस जो होती है एज अ फ्यूल यूज़ होती है पूरी दुनिया में, और ये जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स किस तरह से है। ये एक्चुअली लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन आपको पता है वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन, ज़्यादातर पोर्शन होता है, ऑलमोस्ट 80% पोर्शन जो नेचुरल गैस होता है ये मीथेन पर कंसिस्ट होता है। उसके अलावा नेचुरल गैस के अंदर दूसरी भी गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। तो ये गैसेस जो होती हैं ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। मेजर 80% पोर्शन जो होता है नेचुरल गैस का वो मीथेन है। अच्छा, नेचुरल गैस जो होता है पाकिस्तान में नेचुरल गैस का जो कॉमन नेम है ये है सुई गैस, क्योंकि 1952 में बलूचिस्तान में एक जगह थी सुई, जिस जगह से नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो दरियाफ्त किया गया। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, नेचुरल गैस बनती किस तरह से है। तो नेचुरल गैस एक्चुअली हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, यानी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स की जब डीकम्पोजिशन होती है तो नेचुरल गैस बनती है। ये एक्चुअली हमारे पास पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो होते हैं मोस्टली उनकी सरफेस के ऊपर पाई जाती है, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है जहाँ पेट्रोलियम बनता है उसकी सरफेस के ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है पेट्रोलियम। फर्स्ट सोर्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ा था कोल, सेकंड सोर्स हम लोगों ने नेचुरल गैस पढ़ा है, और जो थर्ड सोर्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या है, ये पेट्रोलियम है। वर्ड पेट्रोलियम में वर्ड पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ऑयलियम मीन होता है ऑयल। तो इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कह सकते हैं। पेट्रोलियम एक्चुअली हमारे पास विस्कस लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन यानी ब्लैकिश से कलर का लिक्विड होता है, जो सेडिमेंट्स यानी रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान पाया जाता है। जब एनिमल्स या प्लांट्स की डीकम्पोजिशन होती है तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड होती हैं रॉक्स के अंदर, और उन रॉक्स के अंदर जब इनकी डीकम्पोजिशन होती रहती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। और पेट्रोलियम की जो ओडोर या यानी स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, यानी ना खुशगवार स्मेल होती है। पेट्रोलियम के जो दूसरे नेम है उसको उनमें मिनरल ऑयल भी आ जाता है, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं जब ये अपनी रिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी पेट्रोलियम इज़ नोन एज क्रूड ऑयल व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन इट्स रिफाइंड फॉर्म। उसके अलावा इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। लिक्विड गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये बहुत बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इससे हम लोग नेचुरल गैस, इससे हम लोग कैरोसिन ऑयल, डीजल, जेट ऑयल और नेफ्था एटसेट्रा डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन कर सकते हैं।
अगर हम लोग पेट्रोलियम की कॉम्पोजिशन देखें तो मोस्टली तो इसमें अल्केन्स होते हैं, यानी कैरोसिन ऑयल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग गैस ऑयल देखें, डीजल देखें, नेफ्ता देखें, तो ये ज़्यादातर अल्केन्स पर कंसिस्ट होते हैं। इनमें साइक्लो अल्केन्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट इनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी प्रेजेंट होती है। और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जो कंसिस्ट होते हैं बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स पर। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट इसमें दूसरी गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर सल्फ़र भी पाया जाता है। और इसमें कुछ मेटल्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल निकल, कॉपर और वैनीडियम एक्सेट्रा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मेटल्स जो होती हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सी मेटल्स हैं? निकल, वैनीडियम एट्सेट्रा। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक एंड हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक में किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।